नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो कक्षा 12वीं फिजिक्स की सेकंड क्लास। और इस सेकंड क्लास के अंदर हम आज आपको जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा आवेशों के गुण का। कौन सा टॉपिक है हमारा? आवेशों के गुण हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो पढ़े थे वो पढ़ा था आवेश किसे कहते हैं, आवेशों के प्रकार पढ़ा था, आवेशों की उत्पत्ति का होने का क्या रीजन होता है, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था कि आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार पढ़ने के बाद में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि क्वांटिक इसका सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत क्या होता है इसको उत्पन्न होने में, आवेशों की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, इस चीज को हमने उसके अंदर पढ़ा था। तो आज हम जो अगली क्लास लेकर आए हैं इसके अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो आवेशों के गुण वाला लेकर आए हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम केवल केवल आवेशों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आवेशों का संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, आवेशों के क्वांटीकरण का, और एक होता है आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता भी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे हम, केवल इसमें क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम और एक आवेश का क्वांटीकरण। इन दो टॉपिक को हम इस क्लास के अंदर आज पढ़ने जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। पहला टॉपिक रहेगा हमारा जो रहेगा वो है विद्युत आवेश के गुण। क्या रहेगा हमारा टॉपिक? विद्युत आवेश के गुण। ये है विद्युत आवेश के गुण। कितने गुण है विद्युत आवेश के? पहला है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण और आवेशों की योज्यता। ये तीन गुण होते हैं आवेशों के अंदर। तो जो इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़े थे वो थे हमारे क्या, आवेशों का प्रकार, आवेश होता क्या है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत क्या होती है। तो मैंने बताया था आपको कि विद्युत क्या होती है, कैसी ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी पदार्थ के अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है। एक पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है, ऐसी ऊर्जा आ जाती है जिसके कारण क्या होती है, वो पदार्थ छोटी छोटी वस्तु को, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया था? विद्युत नाम दिया था कि इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और ये जो किसी पदार्थ के अंदर इस प्रकार का गुण आ रहा था कि वो क्या कर रहा, हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो ये इसका रीजन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ कि ये पदार्थ क्या करने लगा, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगा? इसका रीजन था आवेश। क्या था इसका रीजन? मेन रीजन था इसका कौन था? आवेश था। तो आवेश क्या होता था, उस आवेश को भी हमने क्या करा था, उस क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि आवेश क्या होता है। तो इस पदार्थ के अंदर क्या हुआ, कोई ना कुछ तो हुआ जिसके कारण ये क्या, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का, इससे ऊर्जा आ गई इसके अंदर। क्या हुआ? तो इसका जिम्मेदार होता है कौन? आवेश। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण क्या करने लग जाता है, वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। क्या कहलाता है? वो उसका आवेश कहलाता है। और आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश के प्रकार कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार बताए थे, तो धनावेश और दूसरा प्रकार बताया था उन्होंने कौन सा? ऋणावेश। कौन सा प्रकार बताया था? ऋणावेश। तो उन्होंने उदाहरण देके कुछ बातें समझाई कि हम लोग के कांच की छड़ होती है, रेशम का कपड़ा होता है, उनको आपस में क्या करते हैं, अपन रगड़ते हैं। तो रगड़ने के कारण क्या होता है कि कांच की छड़ जो होती है, उस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ चले जाते हैं, उस रेशम के अंदर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? सब इलेक्ट्रॉन निकल निकल के कहाँ चले जाते हैं? इस रेशम के कपड़े के अंदर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कहाँ पे ज्यादा हो जाती है? रेशम के कपड़े के अंदर ज्यादा हो जाती है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर उधर चले गए तो ऑलरेडी उस पदार्थ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन थे, रेशम के अंदर भी, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल निकल के वहां चले गए, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ऋण ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो उसके ऊपर, रेशम के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। और यहाँ से निकल निकल के चले गए, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हो गई। तो जहाँ पे पदार्थ के, जिस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वहां कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। तो इस कांच के ऊपर तो धन आवेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े के ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार से आवेशों को उन्होंने परिभाषित किया था। और भी कुछ पदार्थ लिए थे, उन पदार्थों के हिसाब से भी उन्होंने और भी परिभाषाएं बनाई थी धन ऋण की। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्या? आवेशों का संरक्षण। गुण में कौन सा भी नियम आ रहा है? पहले
आवेशों का संरक्षण क्या होता है। तो आवेश संरक्षण क्या होता है, हमने कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा था कि द्रव्यमान को भी हम न तो उत्पन्न करते हैं न नष्ट करते हैं, केवल पदार्थ क्या होती है, अवस्थाएं बदल जाती है ना। कोई भी प्रकृति के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको क्या कर सकते हैं अपन, उत्पन्न कर सकते या नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या हो जाता है, उनके अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था कि ऊर्जा को भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा के भी क्या होते हैं, रूप बदलते हैं। जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की ऊर्जाएं क्या हो रही है, रूपांतरण हो रहा है। डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, कौन सी ऊर्जा होती है वहां पे, ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा को न तो उत्पन्न करते हैं अपन नहीं नष्ट करते हैं। ऊर्जा क्या होती है, रूप बदलता है, और केवल रूप बदल सकते हैं, इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति के क्या होते हैं, ये मूलभूत नियम होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है ना। ऐसे नियमों को मूलभूत नियम कहा जाता है। तो जैसे पानी के अंदर, बांध के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर रुका हुआ है, तो स्थिति ऊर्जा, उसी पानी को हमने टरबाइन के ऊपर गिराएंगे तो वो क्या होगा, वहां पे गति ऊर्जा में चेंजेस होगा टरबाइन के, वो टरबाइन क्या करेगा, उसी यांत्रिक कार्य को कहीं बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। तो वो स्थिर ऊर्जा गति में चेंज हुई, गति ऊर्जा वापस कहीं चेंज होगी, विद्युत में चेंज होगा। अब वो विद्युत चल के अपने पास आती है। हम अलग अलग टाइप की चीजें चलाते हैं, पंखा चला दिया वापस से पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा हमारा कार्य, बल्ब लगा दिया प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो गई, है ना, हीटर लगा दिया उष्मा ऊर्जा में चेंजेस हो गई। तो इस प्रकार से क्या होती है कि ऊर्जा क्या क्या होता है, केवल कन्वर्ट होती है, रूपांतरण होता है, न कि अपन उसको उत्पन्न करते हैं और नहीं नष्ट करते हैं। इसी टाइप से अगला जो हमारा इस कक्षा 12वीं के अंदर जो हमारा नियम है वो है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश भी उत्पन्न नहीं होता है, न उसको नष्ट कर सकते। अगर पदार्थ कैसा है, अगर कोई वस्तु ऐसी है जो विलगित है, परिभाषा क्या बनती है कि किसी विलगित या पृथकृत निकाय में, है ना, कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। विलगित या पृथक, विलगित या पृथकृत का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसके न तो वो आवेश न तो बाहर जाता है न अंदर आ सकता है। अगर विलगित या केवल अकेला हो, दो पदार्थों को रखड़ेंगे तो होगा इधर से ट्रांसफर, लेकिन अगर किसी से जुड़ा हुआ नहीं, अकेला सिंगल है, इसके अंदर कोई हलचल नहीं करे, तो ना तो अंदर जो आवेश वो बाहर निकला, ना तो बाहर से अंदर आवेश आ सकता है। इसके अंदर जो है वो का वही बना रहेगा। इसी के कहते हैं अपन आवेश संरक्षण का नियम, कि किसी विलगित या पृथक्करण निकाय में आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर दिया। अकेला सिंगल, इसके बाद अगर अपन क्या पढ़ा था कि रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। अगर कुछ भी नहीं करे, अकेला रहे, विलगित पृथक्करण रहे, तो इसके ऊपर आवेश ना तो उत्पन्न होता है नहीं नष्ट होता, ना तो अंदर आ सकता है नहीं यहाँ से बाहर जा सकता है। तो कुल आवेश जो रहेगा इसके अंदर वो जो है वो कभी बना रहेगा, तो संरक्षित रहेगा जो भी है वो। यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम जो होता है वो किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश क्या होता है इसके अंदर संरक्षित रहता है। या दूसरे शब्दों में अपन यूं कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। परमाणु विद्युत रूप में उदासीन कहा था हमने। परमाणु की संरचना इससे पहले वाले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था आपको, परमाणु बना के किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, उनकी बड़ा संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन आते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन के ऊपर भी उतने होता है, ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, माइनस का गुण, इतना ही आवेश होता है दोनों के ऊपर। तो जितना प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को अगर योग करेंगे बीजीय योग तो शून्य आएगा। आंसर क्या आएगा, शून्य आएगा। मतलब सुरक्षित है, जो भी है वो का वही बना हुआ रहेगा। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। यह विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में क्या होता है, परिलक्षित रहता है। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से क्या होता है, परिलक्षित रहता है। ये होता है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। इसको भी अच्छी तरीके से अपने को समझ लेना है। नोट्स बनाना हो तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप साथ में कॉपी के अंदर उतार के ने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो दूसरा गुण आ रहा है वो आ रहा है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या आ रहा है, आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे अगले। क्वांटीकरण होता क्या है, तो एक पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर हमें क्या करना है, काउंटिंग करना है। काहे की, या तो कितना आवेश उसकी काउंटिंग करना है, या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उनकी काउंटिंग करना है। तो टोटल आवेश कितना उसको अपने को अगर निकालना है किसी पदार्थ के अंदर, तो कैसे निकालेंगे, यही क्वांटीकरण होता है। अब इसकी दो विधियां होती है निकालने की, या तो जोड़ के भी निकाल सकते हैं या गुणा करके निकाल सकते हैं। तो एक योज्यता होता है, आवेशों की योज्यता वाला गुण होता है, आवेशों के क्वांटीकरण वाला गुण। योज्यता वाला में क्या करें, जोड़ के निकालेंगे, वो क्वांटीकरण वाले में गुणा करके निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मान लो एक पदार्थ है, क्या है ये, एक पदार्थ है,
और इसके अंदर क्या निकालना हमें, आवेश निकालना। अब पदार्थ है तो पदार्थ के अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फिक्स है इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। और तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, तो देखो पता है हमें कि मान लो कि यहाँ पे दे दिया हमें 50 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितना है, पहले नॉर्मल तरीके परिभाषा में देख रहे हैं, पहले अपन इसको समझते हैं कि इसके अंदर आवेश निकालता है कैसे निकाल रहे हैं। मान लो हमें दे दिया कि इसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर टोटल कितना आवेश है, कैसे निकालें, क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि 50 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये भी पता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, कितना आवेश है एक इलेक्ट्रॉन के, अभी बताया था मैंने कितना होता है 1.0 गुणित 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है, और इसके अंदर टोटल 50 इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश है और इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आवेश निकल के आ जाएगा। यही क्वांटीकरण, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश उसका गुणा कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आवेश आ जाएगा, कुल कितना आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश था उसका क्या होता है, ये पूर्ण गुणज होता है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण संख्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं होता है, दशमलव में लिख सकते हैं अपन के, किसी पदार्थ के अंदर 25.5 इलेक्ट्रॉन दशमलव में आ गया, इसका मतलब वो तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, और आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ही नहीं ना, कोई तो कोई पूर्ण संख्या होगी। अगर दशमलव में आंसर आ जाता हमारे इलेक्ट्रॉनों का मान, तो इस प्रकार का आवेश हमारे पदार्थ के अंदर संभव नहीं हो सकता, कोई ना कोई पूर्ण संख्या जरूर होगी वो। इसके बाद में अपन देखते हैं परिभाषा इसकी, देखो परिभाषा समझना, एक तो ये तरीका होता है गुणा करने का, ये गुणा करके निकाल सकते हैं, या ऐसा नहीं करो तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 ये होता है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन, तो इनको क्या करो 50 बार जोड़ो, 50 बार जोड़ो इसी संख्या को, बार बार 50 बार, तो आंसर जो गुणा करने में जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या क्या होगी, जोड़ने प्राप्त होगी। तो वो कुल आवेश अगर निकालना है तो या तो जोड़ के निकाल टोटल को अलग अलग, तो अलग अलग जोड़ के निकाल तो उसको योज्यता कहते हैं, और अगर गुणा करके निकालना तो वो क्वांटीकरण होता है। कुल मिला के हमें कुल आवेश निकालना है, तो जो योज्यता का मतलब होता है जोड़ के निकालना हो, और क्वांटीकरण का मतलब होता है गुणा करके निकालना। तो इसकी परिभाषा क्या लिख रखी है, देखो इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा में क्या लिख रखा है इसकी, क्या लिख रखा है परिभाषा के अंदर कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं, ये किसी पदार्थ पर आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है उस आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और ये जो आवेश होता है धनात्मक ऋणात्मक कितनी कोई सी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर जो आवेश की कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसका क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है, जहां n बराबर क्या होता है +-1 +-2 +-3 +-4 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो n ये तो हो गया, और एक e क्या है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात कहता है -19 होता है। ये चीजें इसके अंदर होती हैं, तो ये लिख रखा हमें दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश e के परिमाण का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी है, तो ये यहीं से याद रखो, इसको सूत्र याद रख लो, Q बराबर n × तो ये क्या है, कुल आवेश, आवेश की कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश था उसका क्या होता है, पूर्ण गुणज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा कर दो, हमारे क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाता है। ये आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। याद रहे n का मान हमेशा क्या होगा, पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक संख्या होती है कोई ना कोई सी, ये दशमलव में अगर आई अपने मान लो कि 25.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस प्रकार का अगर इलेक्ट्रॉन संख्या आ गए तो इस प्रकार का आवेश पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन कह रहे हैं इस प्रकार का आवेश इस पदार्थ के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये होता है आवेशों का क्वांटीकरण। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल इस क्वांटीकरण के पूछे जाते हैं, है ना। नॉर्मली सवाल आते हैं इसके कि या तो संख्या निकालने की बोलेगा या फिर वो अपने क्या कुल आवेश निकालने की बोलेगा। तो ये चीजें सवाल के जो पेपर आता है उस पेपर के अंदर 2 नंबर में 1 नंबर में इसी नंबर में क्या होते हैं ये सवाल पूछे जाते हैं, है ना, रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं ये सवाल। तो कुछ सवाल के उदाहरण में लाया हूँ आपके लिए, तो अपन क्या करते हैं उदाहरणों को देख लेते हैं सवालों को। तो क्वांटीकरण से रिलेटेड सवाल है हमारा, ये पहला सवाल है कि एक पदार्थ है उस पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। देखो एक बात और बताना भूल गया मैं
उसने बोला था कि मूल आवेश शब्द का प्रयोग हुआ था। मूल आवेश क्या होता है? क्या होता है मूल आवेश? मूल आवेश क्या होता है? तो मूल आवेश किसको कहा जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी आवेश होता है, कितने के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी आवेश होता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। इसी को क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। या एक और यूं पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो क्या कि किसी पदार्थ के अंदर कम से कम कितना आवेश हो सकता है? क्या पूछ सकता है कि कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर कम से कम कितना आवेश हो सकता है? तो कम से कम कितना आवेश हो सकता है? तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आधा तो हो नहीं सकता है, शून्य भी नहीं होगा। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा उसके अंदर। तो किसी पदार्थ के अंदर कम से कम इतना आवेश हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻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  तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहा जाता है। और किसी पदार्थ के अंदर कम से कम कितना आवेश हो सकता है? कम से कम आवेश की अगर पूछे तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस पर जो आवेश होगा वही पदार्थ के अंदर आवेश रहेगा। ये हमारा आंसर रहेगा उस बात का। इसके बाद में अपन जो है सवाल कर रहे हैं, सवाल के अंदर देखो क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है इसमें कि एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। क्या है? 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। एक तो मात्रा बतानी है, मतलब टोटल आवेश कितना है उसके अंदर, और एक प्रकार बताना है कि उसका प्रकार कौन सा है। तो अभी हमने जो प्रकार पढ़े थे तब हमने बताया था कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाती है? अधिकता। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाती है? अधिकता। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो वहां कौन सा आ जाएगा आवेश? ऋण आवेश आ जाता है ना। और जहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉन निकल निकल के वहां चले गए उसके अंदर, यहाँ कमी हो गई, मतलब ऋण निकल के चला गया, तो बचा क्या यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज बचा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ कौन सा आवेश आ जाएगा? यहाँ धन आवेश आ जाएगा। तो प्रकार होगा अगर पूछे तो हमें तो प्रकार ये देखते पता चल जाना चाहिए कि प्रकार कौन सा है। अधिकता बोला तो देखो एक और परिभाषा हो सकती है ऋणावेश की, क्या कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ही ऋणावेश कहा जाता है। जहां अधिकता हो जाती है वहां क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और जहां कमी हो जाती है वहां क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। सवाल देखते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या दे रखी है? 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो आवेश की मात्रा प्रकार बताइए, तो प्रकार आप बता दो। अभी यहाँ क्या लिख रखा है? कमी है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है यहाँ पर। तो कमी है इसका मतलब कौन सा आवेश है? धन आवेश। तो प्रकार तो हमें प्रश्न को पढ़ते ही पता मिल जाएगा कि प्रकार कौन सा है। और मात्रा निकालनी तो दिया है, लिख दो। क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 100 है ना। और आवेश की मात्रा निकाल दी। ये हमें पता रहता है पहले से ही, ये हमें पता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो सूत्र लगा देंगे हम, कौन सा वाला, क्वांटीकरण का। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। तो Q N का मान कितना रखा है 100, E का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19, N का मान 100 दिया, E का मान ये मान था लिख दिया। देखो अब क्या कर सकते हैं, इस 100 का गुणा अपन इसमें क्यों करें, इस 1.6 को ऐसा ऐसे रहने देते और गुणित ये 10 की घात माइनस का 19 भी ऐसे ही, और जो 100 था ना उस 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख दिया। मैं नॉर्मल तरीके बता यही कर सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिख दिया 10 की घात 2 लिख दो। अब ये स्टेप और बढ़ जाएगी और क्या होगा, 1.6 गुणित 10 की घात, देखो दोनों के घातों का गुणा करेंगे, आधार सामान्य घातें जुड़ेगी, माइनस की एक प्लस की तो घटेगी, कितने बचेगी 17 कूलम। इतना आवेश उस पदार्थ के अंदर होगा। और जो प्रकार होगा वो प्रकार हमने पहले से ही देख लिया था कि प्रकार कौन सा होगा, आवेश का कमी है तो धन आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ये हमारा सवाल हो जाता है। इस प्रकार से नॉर्मल वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। और पूछ रखा है, देखो क्या पूछ रखा है अगले क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछ रखा है, क्या किसी पदार्थ में 6 गुणित 10 की घात माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है क्या? क्या किसी पदार्थ के अंदर 6 गुणित 10 की घात माइनस 18 कूलम आवेश हो सकता है क्या? प्रश्न को ऐसे पूछ रखा है इसने, तो पहले अपने को ये कंफर्म करना है कि हमें दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो क्या किसी पदार्थ में इतना कूलम, मतलब ये क्या है, आवेश है, क्या है ये आवेश दे रखा है 6 गुणित 10 की घात माइनस का 18 कूलम, इतना आवेश हो सकता है क्या?
तो ये अपने को पता है पहले से, क्वांटीकरण ही करना है यहाँ पे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। और उसके बाद में क्या बोल रखा है इसने, हो सकता है कि नहीं हो सकता आवेश का बताना है कि इस प्रकार का आवेश संभव है कि नहीं है इस पदार्थ के अंदर, दिया है, मैं लिख दिया अपन ने ये। और ज्ञात क्या करना है इसका मतलब अपने क्या ज्ञात करते हैं अपन, एन निकालते हैं, उस एन से पता चलेगा हमें कि इस प्रकार का आवेश संभव है कि नहीं। मैंने अभी बताया तो परिभाषा कि एन क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है कोई ना कोई सी, है ना, कोई दशमलव वैल्यू आई अगर अपने पास तो इस प्रकार का आवेश संभव नहीं होगा, न अगर दशमलव में नहीं आई तो आवेश क्या होगा, ये वाला संभव हो जाएगा। तो एन से पता चलेगा। तो सूत्र होता है हमारा क्या, Q बराबर एन इंटू, तो एन बराबर क्या हो जाएगा Q बटे, है ना, एन का मान ई को इसको बटे में भेज दिया। तो एन बराबर निकालेंगे जैसे अपन, तो Q का मान कितना रहेगा 6 गुणित 10 की घात माइनस का 18, और ई का मान जो होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे इसको हल करते हैं। एन बराबर, ये दशमलव हटाया, यहाँ जीरो लगा दी मैंने, कितना हो गया 60। देखो ये 10 की घात क्या है माइनस का 18 है, इसको मैं ऊपर भेजू 10 की घात काय की हो जाएगी प्लस की 19, और बटे में कितना बचा है 16। अब देखो मैं एक एक स्टेप सोल्व कर रहा हूँ, इतना ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन सब तरह के बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर तो सभी को शॉर्ट समझ में नहीं आता, तो मैं हर एक स्टेप सोल्व कर रहा हूँ उसकी। अब 60 ऐसा कैसे रहेगा, 10 की घात 19 प्लस की और 18 का की माइनस की, गुणा होगा, आधार सामान्य घातें जुड़ेगी, तो 19 में से 18 गए तो केवल एक ही 10 रह जाएगा, 10 की घात एक रह गई, मतलब एक ही 10 रह गए, बटे में क्या है 16। एन बराबर ऊपर गए हो गए 600, बटे में क्या लगा देंगे 16। अब 600 में 16 का भाग लगा दो, है ना, 600 में 16 का भाग लगाएंगे तो 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 16 चौक 64 हो जाते हैं, तो 16 दिया 48, कितने बचे यहाँ पे 12 बचे, कितने बचे 12, 120 हो जाएंगे, 16 7 112, फिर कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8, अब दशमलव लगा देंगे तो 8 के पीछे शून्य लग जाएगा, 80 हो गए, तो फिर कितना हो जाएगा 16 5 80, तो कितना है 37.5 इलेक्ट्रॉन, कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 37.5 इलेक्ट्रॉन आए इस पदार्थ के अंदर। इस प्रकार का आवेश दे रखा था हमें और हमने इलेक्ट्रॉन संख्या निकाली कि ये इतने इलेक्ट्रॉन आए। क्या यूं पूछा गया था क्या इस प्रकार का आवेश संभव है क्या, तो देखो मैंने अभी बताया था कि दशमलव वैल्यू ये पूर्णांक संख्या आएगी एन कोई ना कोई, लेकिन यहाँ क्या है आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसे 37.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 37.5, तो इस प्रकार का आवेश हम क्या लिख देंगे, चूंकि एन पूर्णांक नहीं है, ना लाइन लिख देना जो बोल रहा हूँ ये, कि चूंकि एन पूर्णांक नहीं है अतः किसी पदार्थ के अंदर इस प्रकार का आवेश संभव नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार की वो संख्या बदल के कोई पूछे सवाल अपने को तो अपन इसका जवाब हमें देना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सेम इसी टाइप का क्वांटीकरण का, कि कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। क्या पूछा गया है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब जाके ने एक कूलाम आवेश क्या होगा निर्मित होगा। प्रश्न को थोड़ा ढंग से अपने क्या करना है, पढ़ना है सिस्टम पे, धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद में उसको सोल्व करना चालू करो। या अथवा में यूं पूछ सकता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जब जाके ने एक कूलाम आवेश बनेगा, और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों टाइप का मतलब एक ही है, तो किसी भी टाइप से इस प्रश्न को वो पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो प्रश्न को पढ़ा हमने और देखा उसमें कि कितने इलेक्ट्रॉनों से एक कूलाम क्या दे रखा है, एक कूलाम आवेश निर्मित होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्यू दे रखा हमको कितना, एक कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये तो पता है हमको, ये अपने को लिख देना हर बार, ये का मान 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 ही हमें याद रख लेना है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें क्या, एन बराबर निकालना है। तो सूत्र जो हर बार लगा रहे हैं वो का भी क्वांटीकरण का सूत्र लगेगा क्या, क्यू बराबर एन इंटू ई, है ना। तो इसके बाद में एन बराबर अगर निकालेंगे तो क्यू बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एन अगर निकालना अपने को, क्यू का मान कितना दे रखा है, एक, कितना दे रखा है, क्यू का मान एक दे रखा है, और ई का मान फिक्स है कितना, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19। इसको फॉलो करके अपने को एन का मान निकालना है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन बराबर ये दशमलव हटाया मैंने, जीरो लगा दी, तो ऊपर हो गए 10, इसको ऊपर भेज दूं मैं, 10 की क्या हो जाएगी प्लस का 19 बटे में क्या हो गई 16। अब अपने पास में देखो 10 की घात 19 प्लस की हो गई,
ऊपर 10 बटे में क्या बचे 16, तो मैं 10 में 16 का भाग लगाऊं, इससे बढ़िया तो अपने पास इतने शून्य एक्स्ट्रा है, तो अपन क्या करते हैं एक शून्य इधर से इधर ले लेते हैं। ये कितने हो गए 100, अब इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 18 बटे में क्या लिख दिया मैंने 16 लिख दिया। अब 100 में 16 का भाग लगाते हैं तो लगा 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए अपने को, समस्या ये भी आ सकती है। 16 छंग 96 कितने बचे 4, कितने बचे 4, अब भाग नहीं जाएगा क्या लगेगा दशमलव 40 हो गए, 16 दूना 32 कितने बचे 8, फिर शून्य लगाएंगे 80 हो जाएंगे, 16 पांचे 80 और गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में होते हैं। अब यहाँ यूं मत समझ लेना कि मैंने कहा था कि दशमलव में आया तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, यहाँ 10 की घात 18 लगी हुई है, मतलब 2 अंक खिसक के 16 शून्य और पीछे लग जाएगी तो दशमलव खत्म हो गया, वहां 10 की घात आई थी नहीं साथ में, केवल 37.5 आया था, यूं मत समझ लेना यहाँ भी दशमलव में आ रहा है, यहाँ 10 की घात 18 प्लस किया मतलब 18 शून्य का गुणा करना अपने को, तो 2 अंक तो ये पीछे किसके 16 शून्य लग जाएंगे, ये पूर्ण संख्या होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश के अंदर होते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से अपने पूछ सकते हैं और डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिक्त स्थान में पूछ लिया तो अपने को डायरेक्ट याद भी रखना है इनको, 6 याद भी क्या दिक्कत 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक कूलम आवेश के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि एक चालक पर 14.4, सेम ये भी क्वांटीकरण के हिसाब से, मैं सारे सवाल जो करवा रहा हूँ आज सारे क्वांटीकरण के सारे एक ही फॉर्मूले से होंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला अपने को याद रखना ही नहीं है आज के इन सवालों में। तो एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात -18 कूलम क्या है धन आवेश है, कौन सा आवेश है धन आवेश है, इस बात को नोट करना। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, यूं पूछा गया है, तो अधिकता है कि कमी है इस बात का पता यहाँ से चलेगा हमें कि आवेश कौन सा है धन आवेश है। और धन आवेश कब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी हो जाती है, और जब अधिकता हो जाती है वहां तो ऋण आवेश आ जाता है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहाँ पे इतना आवेश धन आवेश है, अगर धन आवेश 100% क्या है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, लेकिन कितने की तो वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही पहले ऐसे दिया है लिख देते हैं, क्या दे रखा हमको Q बराबर दे रखा हमको कितना 14.4 गुणित 10 की घात -18 कूलम क्या है आवेश दे रखा, वो भी कौन सा वाला धन आवेश। और E बराबर हमें पता है पहले से 1.6 गुणित 10 की घात क्या होता है -19 कूलम। और ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें लिखना है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है ना, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता पूछा गया है। तो सूत्र लगाते हैं हम कौन सा वाला Q बराबर N इंटू E वाला, वही वापस N बराबर निकाला तो Q के बटे में क्या चला जाएगा E चला जाएगा। तो N बराबर जो आ जाए Q का मान कितना देखा ये दे रखा हमको, Q का मान कितना है 14.4 गुणित 10 की घात -18 बटे में क्या लिख रखा है ये E का मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 ये दे रखा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दशमलव बाद एक अंक या दशमलव बाद एक अंक हट गए, 16 से 8 तो 16 में 144 9 बार कट जाएगा, तो an कितना आ गया 9, और ये ऊपर जाएगा तो गुणित 10 की घात माइनस के 18 है, मैं इसको ऊपर भेजू या यहाँ भी काट सकते हैं अपन चाहो तो, 18 से 18 शून्य कट जाएगी, एक और बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा है ना। तो यहाँ ऊपर जाएगा तो 10 की घात 19 की आगे होगी प्लस की हो गई, तो n बराबर जो हो जाएगा 9 गुणित 10 की कितने बचे, एक 10 और बचेगा तो n बराबर कितने आ गए 90 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी यहाँ पे कमी, क्या होगी 90 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि आवेश कौन सा है धन आवेश है, तो 90 इलेक्ट्रॉनों की इस पदार्थ के अंदर क्या होगी कमी होगी। संख्याओं में फेरबदल हो सकता है ना, ध्यान रखिए, लेकिन करने का तरीका सबका यही रहेगा। तो आज की क्लास में हमने आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ा और क्वांटीकरण से रिलेटेड सारे सवाल किए। तो पूरी क्लास को अपन पूरी तरीके से देखें, साथ साथ क्या करें इन सवालों के नोट्स बना ले। मैं सारे पूरे फिजिक्स के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल फ्री में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाऊंगा, तो सभी नोट्स भी तैयार करें, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। हम फिर कभी क्या होंगे जब ऐसा होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, उनको भी समझाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट की भी अपन तैयारी करेंगे इसके अंदर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।